हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दारोगा मेंस सेट 4 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं जेएसएससी में पूछे गए सवाल झारखंड दारोगा मेंस सेट 4। जेएसएससी मेंस 4 सेट में पूछे गए सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल क्या है, झारखंड में किस जनजाति का युवा गृह गीती ओरा के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड की कौन सी जनजाति का युवा गृह जो है गीती ओरा कहलाता है? मुंडा, खरिया, गोंड, भूमिज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंडा। तो मुंडा जनजाति का युवा गृह जो है गीती ओरा कहलाता है। अगर पूछा जाए आपका संथाल जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है, तो घोटूल। संथाल जनजाति का युवा गृह घोटूल। आप और एक जनजाति है उरांव। तो उरांव जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है? युवा गृह क्या होता है? ये जनजातीय सामाजिक और प्रशिक्षण संस्थान होता है युवा गृह। और उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। और मुंडा जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति कौन है? उरांव। और पहला कौन है? संथाल। अगला है, वेदनाथ मंदिर भारत में कितने शक्तिपीठों में से एक है? तो वेदनाथ मंदिर जो है भारत में कितने शक्तिपीठों में से एक है? 51, 21, 12, 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 51। तो भारत में टोटल शक्तिपीठों की संख्या कितनी है? 51। आपसे एक अन्य सवाल पूछा जाएगा, वेदनाथ मंदिर जो है भारत में कितने शक्तिपीठ हटा के आपको ज्योतिर्लिंग दे सकता है? तो कितने ज्योतिर्लिंगों में से एक है? तो 12। तो 12 ज्योतिर्लिंग है और 51 शक्तिपीठ है। और देवघर ऐसा स्थान है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों स्थित है। और वेदनाथ मंदिर कहाँ पे है? देवघर में। इसकी स्थापना किसने करवाया था? पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। अगला है, कर्क रेखा झारखंड में कहां से होकर गुजरती है? रांची, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू। तो कर्क रेखा झारखंड में कहां से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। और कर्क रेखा भारत के लगभग 2 भागों में बांटती है भारत को। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और वैसे कर्क रेखा से महत्वपूर्ण सवाल क्या बनता है, तो कर्क रेखा पर स्थित किसी राज्य की राजधानी कौन है? तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है। और कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। अगला है, झारखंड की किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? बराकर, कोनार, स्वर्णरेखा, दामोदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बराकर नदी। तो तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी। और बराकर नदी निकलती कहां से है? तो हजारीबाग के पदमा से निकलती है। और दामोदर की मुख्य सहायक नदी है बराकर। और स्वर्णरेखा नदी जो है कहां से निकलती है? रांची के नगड़ी से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो अपना जल स्वतंत्र रूप से कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से अपना जल गिराने वाली नदी झारखंड की कौन है? स्वर्णरेखा। और दामोदर नदी कहां से निकलती है? लातेहार के टोरी क्षेत्र से। कहां से? लातेहार के टोरी से निकलती है दामोदर नदी। और दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। और इस नदी को देव नदी भी कहा जाता है। अगला है, झारखंड में वर्तमान में कितने नगर हैं? तो वर्तमान में टोटल नगरों की संख्या कितनी है? 152। अगला है, हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र के पशु झारखंड में कहाँ पाए जाते हैं? पार्श्वनाथ के पहाड़ में। तो पहला ऑप्शन है पार्श्वनाथ के पहाड़ में। अगर पार्श्वनाथ पहाड़ी से 3 से 4 सवाल बनते हैं। पार्श्वनाथ पहाड़ी है कहाँ पे? सबसे पहले जान लीजिए कहाँ पे है। गिरिडीह जिले में स्थित है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई जो है 1365 मीटर। और फीट में बात की जाए तो कितना है? 4480 फीट है। और ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? पार्श्वनाथ पहाड़ी। किस धर्म से है? जैन धर्म से। और इसे क्या कहा जाता है? समेत शिखर भी कहा जाता है। अगला है, झारखंड का राजकीय फूल क्या है? पलाश, सूरजमुखी, कमल, गेंदे का फूल। तो झारखंड का राजकीय पुष्प जो है पलाश हो जाएगा पहला। अगर पूछा जाए राजकीय पेड़ क्या है झारखंड का? सखुआ हो जाएगा। और राजकीय पेड़ सखुआ है। तो राजकीय पशु क्या है? तो झारखंड का राजकीय पशु जो है कोयल है। अगर बात की जाए पक्षी की तो राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा?
सॉरी, पशु में हाथी है और पक्षी में कोयल है। अगला है, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अल्बर्ट एक्का को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र। तो परमवीर चक्र। तो अल्बर्ट एक्का किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त किए गए थे? 1971 में भारत पाक युद्ध में, भारत पाकिस्तान युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का, जिसको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, अशोक चक्र किसको मिला था? रणधीर वर्मा को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, और परमवीर चक्र अल्बर्ट एक्का। अब नवा सवाल देखते हैं, किसका उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है? तो किसका उत्पादन करने के मामले में झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है? यूरेनियम, कोकिंग कोयला, इसमें एक और ऐड होता है पायराइट। तो यूरेनियम, कोकिंग कोयला और पायराइट के उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है। और यूरेनियम खनन कहाँ से होता है? जादूगोड़ा से होता है। अगला है, अमानत नदी कहाँ से निकलती है? हजारीबाग पठार, पार्श्वनाथ पहाड़ी से, सिमलीपाल से, त्रिकुट पहाड़ी से। तो अमानत नदी जो है हजारीबाग पठार से निकलती है। कहाँ से? हजारीबाग पठार, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां देखते हैं, झारखंड का खेल राजधानी कौन है? जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद। तो झारखंड की खेल राजधानी जो है जमशेदपुर में स्थित है। और जमशेदपुर में कौन सा स्टेडियम है? किनन स्टेडियम। इसका पुराना नाम क्या था? किनन स्टेडियम का पुराना नाम जो था टेम्पुल गार्डन था, इसका नाम, पुराना नाम। अगला है, ललित प्रसाद विद्यार्थी द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार झारखंड की कौन सी जनजाति सामान्य कारीगर है? तो कौन ललित प्रसाद विद्यार्थी ने झारखंड की जनजाति का वर्गीकरण किया है, इनमें कौन सी जनजाति झारखंड की जो है सामान्य कारीगर है? महाली, लोहरा, करमाली, मुंडा, संथाल या ओरवा, उरांव या खड़िया या असुर, बंजारा, बेदिया। तो इसका सही आंसर क्या है? महाली, लोहरा, करमाली। और महाली जनजाति जो है झारखंड की शिल्पी जनजाति है, जो बांस की कला में निपुण मानी जाती है। लोहरा जनजाति लोहे से संबंधित वर्क करते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। अब 13वां देखते हैं, उरांव जनजाति खुद को क्या कहते हैं? कुडुक। इसका मतलब क्या होता है? तो कुडुक का मतलब क्या होता है? मानव, योद्धा, बहादुर, भक्त। तो इसका सही आंसर है, कुडुक का अर्थ जो होता है मानव होता है, पहला ऑप्शन। और मुंडा जनजाति खुद को क्या कहते हैं? होरको। तो होरको किसको कौन कहते हैं? मुंडा जनजाति। और उरांव जनजाति खुद को कुडुक कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है? अरुणा मिश्रा, झानू हंसदा, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो। तो तीरंदाज कौन नहीं है? अरुणा मिश्रा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीरंदाज नहीं है तो ये भी एक खिलाड़ी है। किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है अरुणा मिश्र। और झानू हंसदा, दीपिका कुमारी और पूर्णिमा महतो का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। अगला है, और आपको बताना है दीपिका कुमारी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कमेंट करके बताना है। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया है। अगला है, जेएनयू के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने किस जिले में शिखर जी पर मोक्ष प्राप्त किया था? तो शिखर जी जिसको है पार्श्वनाथ पर्वत को ही कहा जाता है, सर्वोच्च चोटी है झारखंड की। तो किस जिले में है? गिरिडीह जिले में। अगर पूछा जाए नॉर्मल से सवाल, गिरिडीह जिले का गठन कब हुआ था? 1972 में। और किस जिले से अलग हुआ है गिरिडीह? तो हजारीबाग जिले से अलग हुआ है गिरिडीह 1972 में। और वहीं पे पार्श्वनाथ पर्वत है। 16वां है, जावा त्योहार इसकी उम्मीद में मनाया जाता है। किसकी उम्मीद में जावा फेस्टिवल मनाया जाता है? अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी, धन, शक्ति, अच्छा पति। तो इसका सही आंसर है अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 17वां सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य में रायरप्पा किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर या भेड़ा, जोन्हा या रारू, कारो, अजय। तो रायरप्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर और भेड़ा नदी के किनारे। भेड़ा नदी ना बोल के आपको बहुत से बुक में भैरवी भी मिलेगा, इसे भैरवी भी बोला जाता है। तो रायरप्पा किस नदी किनारे है? दामोदर और भेड़ा या भैरवी नदी किनारे। आपसे एक सवाल और पूछा जाएगा,
रायरप्पा में कौन सा मंदिर स्थित है? छिन्नमस्तिका का मंदिर कहाँ पे है? रायरप्पा में। और किस जिले में है? ये रामगढ़ जिले में। और तो रामगढ़ कब जिला बना है? 2007 में। और किस जिले से लग हुआ है? हजारीबाग जिले से। और रामगढ़ जिले में ही झारखंड के एकमात्र छावनी बोर्ड है। कहाँ पे है छावनी बोर्ड? रामगढ़ जिले में ही, आर्मी कैंट। अगला है, किसका उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है? ऑप्शन के अनुसार क्या है? यूरेनियम। तो यूरेनियम का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है। यूरेनियम कहाँ से मिलता है झारखंड में? जादूगोड़ा से। कहाँ से उत्पादन होता है? जादूगोड़ा से उत्पादन होता है यूरेनियम का झारखंड में। अगला है, झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? 13, 12, 11, 14। तो झारखंड से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 13 है। अगला है, झारखंड में आदिवासियों की समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया था? तो आदिवासियों की समस्या के समाधान के लिए कौन सा संस्था को बना था? पंचायत, आदिवासी संघ, कुकुटलाड, ग्राम संघ। तो पंचायत गठ, पहला ऑप्शन सही है। अगला है, राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम है? रांची, जमशेदपुर, धनबाद, इनमें से कोई नहीं। तो शताब्दी स्टेडियम जो है झारखंड के रांची जिले में है। और शताब्दी स्टेडियम में JSCA क्रिकेट स्टेडियम है। और जमशेदपुर में कौन सा है? टेम्पल गार्डन, जिसको किनन स्टेडियम कहा जाता है। और धनबाद में क्या है? कुमार डिगवाड़ी स्टेडियम है धनबाद में। और कुमार मंगलम स्टेडियम झारखंड के किस जिले में? आपको कमेंट करके बताना है, कुमार मंगलम स्टेडियम। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड के किस राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत किसानों के लिए 50% अनुदान की व्यवस्था है? तो मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत जो है झारखंड में किया गया था। कहाँ पे? झारखंड में। पहला ऑप्शन सही था। इसमें किसानों को पौधे लगाने के लिए 50% का सब्सिडी मिलता था। अगला है, झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो झूमर का आयोजन किस अवसर पर होता है? पर्व त्योहार के अवसर पर, पूजा के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, या संतान की उत्पत्ति के अवसर पे? तो पर्व त्योहार के अवसर पे झूमर गीत का आयोजन होता है। पहला ऑप्शन सही है। 24वां है, झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? धुबिया क्या है? एक डांस है, एक चित्रकारी है, एक गीत है, एक विवाह है। तो धुबिया जो है एक प्रकार का डांस है झारखंड का। पहला ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, कौन से उम्मीदवार झारखंड में स्वतंत्र मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन रहे हैं झारखंड में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मधु कोड़ा। तो मधु कोड़ा जो थे झारखंड में निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री जो थे बाबूलाल मंडी थे। और दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और झारखंड में वर्तमान में जो हेमंत सोरेन है वे राज्य के 11वें मुख्यमंत्री हैं। अगला सवाल देखते हैं, रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया था? 1691, 1625, 1746, 1842। तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कहाँ पे हुआ है? रांची में 1691 में। किसके द्वारा? ठाकुर एनी शाह के द्वारा। किसके? एनी शाह के द्वारा करवाया गया है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण। 27वां देखते हैं, PGT डाकिया योजना का मकसद क्या है? PGT को मुफ्त चावल, PGT को मुफ्त दवाएं, PGT को मुफ्त बीज, PGT को मुफ्त फ्री में उर्वरक। तो इसका मुफ्त चावल था, फ्री चावल। पहला ऑप्शन है PGT डाकिया योजना। इसके तहत आदिम जनजातीय के घरों में फ्री में चावल पहुंचाया जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही है। 28वां है, बाल्को की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1948 में। 1948 में बाल्को की स्थापना हुई है। 29वां सवाल देखते हैं, छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, खीरी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो छोटा नागपुर के पठार में प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। कि कौन सी? लाल मिट्टी पाई जाती है। और झारखंड काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजमहल क्षेत्र में। अगला है, त्योहारों के निम्नलिखित समूह से कौन सा आदिवासी समूहों के बीच मनाया जाता है? तो आदिवासियों के त्योहार कौन सा त्योहार मनाया जाता है? समूह दिया है इनमें से, आपको सही चूज करना है। सरहुल,
कन्ना धागु मोद माघे पर्व जिसको बोला जाता है। मुघ, तो पहला ऑप्शन इसका सही था। और इसमें एक देखिएगा, इसमें होली जो है जनजातियों का प्रमुख त्योहार नहीं है। इसमें आप देखिएगा, इसमें सोहराय तो है, सरहुल तो है, लेकिन पोंगल जो है झारखंड में आदिवासियों का त्योहार नहीं है। इसमें देखिएगा बहा तो है, कर्मा तो है, लोहड़ी जो है झारखंड में नहीं मनाया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। अगला है 31वां क्या है, राजमहल की पहाड़ियों में कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो राजमहल की पहाड़ियों में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है अधिकतम मात्रा में, पहला ऑप्शन सही है। अगर पूछा जाए राजमहल की पहाड़ी झारखंड के किस जिले में मुख्य रूप से है, तो साहेबगंज जिले में। कहाँ पे, साहेबगंज जिले में है। 32वां सवाल देखते हैं, आदिवासी गांव में होकर का काम क्या है। तो होकर का काम क्या है, सूचना के प्रचार के लिए, जानवर को चराने के लिए, बंधुआ मजदूर, इनमें से कोई नहीं। होकर जो है सूचना पहुंचाने का काम करता है, यानी कि सूचना के प्रचार के लिए, पहला ऑप्शन सही है। जनजातीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। 33वां है, प्रकाश तातिया झारखंड उच्च न्यायालय के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। तो किस नंबर के थे, 8वें नंबर के थे। पहला 8वां का था उस समय। अगला है, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है। तो झारखंड के पूर्व में, मान लेते हैं झारखंड है, तो झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है। तो वैसे जान लीजिए, झारखंड अपने 5 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो पूर्व में जो है कौन सा राज्य है, पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है। कौन सा है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगर पूछा जाए उत्तर में कौन है, बिहार है। और दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिण में उड़ीसा है। और पश्चिम में झारखंड 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। कौन कौन, एक उत्तर प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। 35वां देखते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है। तो झारखंड में बोली जाने वाली भाषा कौन है, बंगाली, उड़िया, असमी, गढ़वाली। तो इसका सही आंसर है बंगाली। तो झारखंड के कई क्षेत्रों में बंगाली भाषा का प्रचलन है। तो पहला ऑप्शन सही है इसका। 36वां देखते हैं, खरकई नदी किस नदी में गिरती है। सोनरेखा नदी, सोन नदी, मयूराक्षी नदी, उत्तरी कोयल नदी। खरकई नदी जो है सोनरेखा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। पहला ऑप्शन सही है, सोनरेखा नदी। 37वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के कला के रूप में से है। तो झारखंड कला कौन सा है, सोहराय, मधुबनी, तंजौर, कांगड़ा। तो इसका सही आंसर है सोहराय कला का संबंध झारखंड से है, और मधुबनी का संबंध किससे है, बिहार से। 38वां देखते हैं, वेदों के पदों में असुर जनजाति के उल्लेख उनकी क्या के लिए किया गया था। वीरता और कर्तव्य, नृत्य, कृषि, शिल्पकार और कौशल। तो वेदों के अनुसार असुर जनजाति जो वीर थे और वे तरह तरह के कर्तव्य दिखाने में माहिर थे। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 39वां देखते हैं, तो 2001 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति है झारखंड की, इनमें लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो राष्ट्रीय औसत से अधिक कौन सा है, मुंडा और संथाल हो जाएगा। इसका सही आंसर झारखंड की जनजाति है, पहला ऑप्शन। इस सेट का आखिरी सवाल लेते हैं, झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी एक संयुक्त पहल है, किसकी है, सीसीएल और स्टेट गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और राज्य सरकार की संयुक्त पहल जो है झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी, पहला ऑप्शन सही है। तो ये थे जेएसएससी एसआई मेंस सेट 4 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल। अब अगले सेट में अगले सवालों के साथ मिलते हैं, तब तक